हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए। यानी कैंडलस्टिक पैटर्न कई तरह के होते हैं, तो सारे को आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। एक एक को सीखते चले जाइए प्रॉपर तरीके से क्या होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मेरा लास्ट वीडियो था इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए तो आप पता लगा सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, राइट। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कभी भी आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो अपने रिस्क पर लाना चाहिए, रिसर्च करके लगाना चाहिए, और कभी भी लोन लेकर के आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है उससे पहले हम समझ लेते हैं कि उसकी शूटिंग स्टार कैंडल कैसी बनती है। यानी कि कैंडल कैसी बनती है हमें ये पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल कैसी बनेगी। देखिए, जो कैंडल बनती है इसके अंदर दो तरह की बनती है, एक बनती है आपकी ग्रीन, एक बनती है आपकी रेड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी अपर विक होती है, जो ये अपर विक है वो आपकी काफ़ी लंबी होनी चाहिए, जिसको हम विक कहते हैं, और कुछ लोग इसको शैडो भी कहते हैं। यानी कि अपर विक लॉन्ग अपर बिक होनी चाहिए या फिर लॉन्ग अपर बिक शैडो होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो नीचे वाली बिक होती है या तो वो होगी नहीं, अगर होगी तो बहुत छोटी होगी, लो होगी, बहुत कम होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो आप ग्रीन के अंदर देखेंगे तो आपका मार्केट ओपन कहाँ होता है, आपका मार्केट ओपन यहाँ पे होता है और आपका मार्केट क्लोज यहाँ पे होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस दिन आपका जो मार्केट या तो हाई होगा, हाई भी गया होगा किसी ना किसी पॉइंट पर, तो वो आपका हाई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और लो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर इसकी बिग मान लीजिए अगर इतनी लंबी होती तो इसका लो क्या होता, ये लो होता है इसका, ठीक है। इसी तरीके से आपकी रेड कैंडल बनती है तो इसका हाई आपका यहाँ पर हो गया और लो आपका यहाँ पे हो गया, और इसका जो ओपन होता है वो यहाँ हो गया और क्लोज आपका यहाँ पे हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, क्यों? रेड कब बनती है? जब आपका मार्केट मान लीजिए 1000 है और वो 800 पे क्लोज हो गया है, तो यानी कि आपका ऊपर ओपन हुआ था, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है, तो इस तरीके से आपका ये ओपन है, ये क्लोज है। तो शूटिंग स्टार पैटर्न जो कैंडल बनती है वो इस तरह की बनती है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पता लगाएं कि हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस पैटर्न को पता करने के लिए इसकी 4 कंडीशंस होती हैं। तो 4 कंडीशंस में से सबसे पहली कंडीशन क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपका जो मार्केट है वो कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड में जाते हुए होना चाहिए। अप ट्रेंड में यानी कि ऊपर जाते हुए ना होना चाहिए, ऊपर जाते हुए। आपने जैसा कि देखा था कि आपका जो इन्वर्टेड हैमर था उसके अंदर मार्केट क्या करता था, मार्केट आपका नीचे की तरफ जाता जाता था, राइट, डाउन ट्रेंड में जाता था। लेकिन आपका शूटिंग स्टार के अंदर क्या होता है कि आपका मार्केट कहाँ जाना चाहिए, आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। देखिए, राइट, इस तरह से ऊपर की तरफ जाना चाहिए मार्केट आपका। तो आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम? पहली कंडीशन की। एक सेकेंड, पहली कंडीशन की। तो पहली कंडीशन में हमारा क्या था कि मार्केट आपका क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, राइट, मार्केट ऊपर जाता हुआ होना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि आपकी जो कैंडल बन रही है, यानी कि जो अपर लॉन्ग अपर बिक बन रही है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, और आपकी जो लोअर बिक होती है वो स्मॉल या फिर होनी नहीं चाहिए। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो कैंडल होती हैं वो दो तरह की बनती हैं, एक बनती है ग्रीन, एक बनती है रेड। अगर आपकी कैंडल रेड बनती है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका बैलेट सिग्नल देती है। क्या देती है? बैलेट सिग्नल, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ग्रीन, ठीक है। इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न में क्या होता था, ग्रीन बननी चाहिए थी, यानी कि ग्रीन आपकी बैलेट सिग्नल देती है, लेकिन इसके अंदर आपका रेड सिग्नल देती है, बैलेट सिग्नल देती है रेड वाली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए? फोर्थ कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए, आपका जो जो आपकी कैंडल बनती है, जो आपकी शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, जैसे सपोज दैट आपकी ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, इसकी लॉन्ग अपर पिक है ये, सॉरी थोड़ा सा ये है मान लीजिए, और इसके बाद में आपकी जो अगली कैंडल बनती है वो आपकी इसके नीचे बननी चाहिए, राइट। अगर नीचे बनती है कुछ इस तरीके से तो आप ये कह सकते हैं कि जो अगली कैंडल बन रही है उसे नीचे बननी चाहिए शूटिंग स्टार से। तो इसका मतलब ये है कि आपका शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। अब इसको हम समझ लेते हैं ग्राफ में प्रॉपर तरीके से, राइट। देखिए यहाँ पे, तो इसमें बात कर लेते हैं कि पहला क्या है, आपका मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में ही है,
ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी जो कैंडल बन रही है उसकी लॉन्ग अपर पिक होनी चाहिए। तो देखिए आपकी लॉन्ग अपर पिक है और नीचे जो लोअर पिक है वो स्मॉल बनी हुई है। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि आपकी कैंडल रेड या ग्रीन बनती है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, ग्रीन बन रही है, ठीक है। और रेड अगर बन रही होती तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा बैलेट सिग्नल दे देती। और चौथी कंडीशन की बात क्या कर लेते हैं कि जो अगली कैंडल बन रही है वो आपकी शूटिंग स्टार से नीचे बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ी सी ऊंची है ये वाली, ये, और ये थोड़ी सी नीचे बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नेक्स्ट कैंडल है और आपकी नीचे बन रही है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या है कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, मार्केट को बेयरिश मार्केट दिखाएगा, यानी कि मार्केट को गिरता हुआ दिखाएगा। यानी कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा, गिरने वाला है। तो आप यहाँ पे पुट कॉल ले सकते हैं। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी कैंडल कैसी बनेगी, मार्केट नीचे जाने वाला है, पुट कॉल ले सकते हैं। तो आपको कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये शूटिंग स्टार कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल है, तो अगली कैंडल जो ये है आपकी, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या फिर यहाँ पे एंट्री आप ले लीजिए। तो अब जब आपने एंट्री ले ली है तो इसके बाद में स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा कि जो आपकी शूटिंग स्टार कैंडल है उसका जो हाई होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका ये हाई है, ये हाई है आपका, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो गाइज इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा देंगे इसका। तो आपका क्या होगा कि आपका जैसे जैसे आपका मार्केट नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस चेंज करते जाएंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपका मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो दोबारा से बाउंस बैक ना हो पाए, ऊपर चला जाए। हो सकता है तो मालूम पड़िए आपका, जब मान लीजिए आपका यहाँ तक आ गया था और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था अपना, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और वापस वो वहीं चला गया, तो हो सकता है कि आपका जो एंट्री थी वहीं पर रह जाए या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो कभी भी मार्केट से जब स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करते हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, तो आप सोचिए कि आपको बड़ा प्रॉफिट ना कमाने के बजाय आप छोटे छोटे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप चीज़ों को सीखेंगे, आपके अंदर आपको आपको सबसे पहले क्या सीखना पता है, आपको लॉस ना हो वो चीज़ करना सीखना है। तो यहाँ पे आप क्या, जैसे आपका मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके आप करीब यहाँ पे लगा दीजिए सेल को। इससे क्या होगा कि आपने एंट्री मान लीजिए यहाँ पे ली थी, तो आप कम से कम जो इतने पॉइंट्स हैं उसका प्रॉफिट तो कम से कम लेके जाएंगे आज के दिन में, यानी कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब फिर आपको और लग रहा है कि आपका मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आ गया है, तो आप क्या कीजिए, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि आप कम से कम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्रॉफिट होगा वो आप बुक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप सीख गए हैं तो अपने आपके जो अपने आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, हल्का फुल्का अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मार्केट में घुसने से पहले आपको खुद से अपना रिसर्च करनी चाहिए। आपको जो ट्रेड है अपने रिस्क पे करना चाहिए, कभी भी किसी कहने पे आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाइए, वहाँ से आप अप स्टॉक का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वहाँ से लिंक मिलेगा आपको, और उसको अप स्टॉक को डाउनलोड करके ऐप के जरिए या फिर वेब फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी पूरी करके आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा। आपको क्या राय है आपकी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।